हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में न्यू क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में गिवन है सो दैट द पॉइंट्स ए गिवन है ए 1, -2, बी 3, 6, सी 5, 10 एंड डी गिवन है 3, 2 आर द vertices of a parallelogram, vertices of the parallelogram। ये हमको प्रूव करना। 1, -2 गिवन है बी 3, 6, 5, 10 एंड डी इज गिवन 3, 2। प्रूव करना है हमको कि ये क्या एक पैरेललोग्राम है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा एज ए पैरेललोग्राम, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, बी क्या है 3, 6, सी क्या गिवन है 5, 10, डी क्या गिवन है 3, 2। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इजकल टू डी सी, बी सी इजकल टू ए डी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए पॉइंट क्या हुआ 1, -2 एंड बी क्या हुआ 3, 6। ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ x1 y1, ये क्या हुआ x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें ए बी निकालेंगे। तो ए बी इजकल टू क्या आएगा x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यू निकालते हैं इसकी। x2 क्या है 3, 3 - 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, y2 - y1 6, माइनस प्लस हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड कर दें तो क्या आ गया 68। इसी तरह से हम निकालते हैं क्या डी सी। डी क्या है 3, 2, सी क्या है हमारा 5, 10। ये पॉइंट क्या हुआ x1, ये क्या हुआ y1, ये क्या हुआ x2, ये क्या हुआ y2। तो डी सी इजकल टू क्या आएगा x2 - x1। तो x2 - x1 करेंगे तो 5 - 3, 2 का स्क्वायर। y2 - y1 करेंगे तो 10 - 2, 8 का स्क्वायर। ये कितना हुआ 4, ये क्या हुआ 64, ये क्या हुआ 68। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया डी सी। अब क्या प्रूव कर दें, बी सी इजकल टू, यदि ए डी प्रूव हो जाता है तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो अब क्या प्रूव कर दें बी सी। तो बी सी क्या होगा, बी पॉइंट लिख लेते हैं। बी इजकल टू 3, 6, सी इजकल टू 5, 10, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। इसमें फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। x2 गया 5 में, 3 गया 2, x2 - x1 करेंगे 2 का स्क्वायर 4, y2 - y1 10 में 6 घटाओगे माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये √20 आ गया। अब निकाल लेते हैं ए डी। ए क्या गिवन है हमको 1, -2, डी क्या गिवन है 3, 2, x1 y1 और फिर x2 y2। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ए डी में। ए डी इजकल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं इसमें। तो x2 - x1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें, 3 - 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, y2 - y1 2 - 2 प्लस हो जाएगा, ये
2 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये √20 आ गया। तो इस केस में भी क्या आ गया हमारा, AD इक्वल टू क्या आ गया, BC। तो यहाँ क्या फाइंड आउट किया, AD इक्वल टू BC, मीन्स AD इक्वल टू BC, ये इक्वल हैं, AB इक्वल टू DC इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCDH पैरेललोग्राम। क्योंकि इसमें क्या कंडीशन प्रूव हो गई हमारी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD। हमने डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई किया और इसको प्रूव कर लिया। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर। चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट्स क्या है, A 1,7, B 4,2, C -1, -1, D -4, are the vertices of a square। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ABCD के स्क्वायर बना लेते हैं इसे, ABCD। ये पॉइंट डिनोट कर देते हैं 1,7, B 4,2, C D -4,4। अब हम क्या करें, डिस्टेंस फार्मूले से स्क्वायर प्रूव करना है। तो क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और इसमें क्या प्रूव करना होगा, डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, राइट। तो सबसे पहले AB निकालते हैं। A पॉइंट क्या है 1,7, B क्या है 4,2, X1 Y1 X2 Y2। तो डिस्टेंस फार्मूले से AB फाइंड आउट करते हैं। X2 - X1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया -5, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और ये क्या आ गया 34। इसी तरह से निकाल लेते हैं BC। B पॉइंट गया 4,2 और C क्या गया मैंने आपको -1, -1, X1 Y1 X2 Y2। BC निकाल लेते हैं। क्या X2 - X1, तो -1 -4 -5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 25, प्लस Y2 - Y1, जब Y2 - Y1 करेंगे तो -1 -2 -3, स्क्वायर करेंगे 9, 34, ये भी हो गया। अब निकाल लेते हैं CD। तो C पॉइंट क्या किया मैंने -1, -1। D पॉइंट आपको क्या किया मैंने -4, -4। ये क्या X1 Y1 X2 Y2। CD क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला फिर लगाते हैं, आप उसमें पूरा लिखिए। X2 - X1 मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, -4 माइनस करेंगे प्लस, -4 में से +1 करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस का स्क्वायर करेंगे 9, 4 Y2 - Y1 करेंगे तो 4 ये 1 + 5 ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये 34 फिर आ गया।
अब हम डी ए निकाल लेंगे। डी क्या है हमारे पास, -4 4। ए क्या है हमारे पास 1,7, x1 y1 x2 y2। तो डी ए निकाल लेते हैं। फिर वही प्रोसेस, x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 माइनस 4 को माइनस करेंगे तो +4 1 4 5 25। 7 में 4 माइनस करेंगे 3 3 का स्क्वायर 9, अल्टीमेटली 34 ये भी आ गया। तो साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं। अब हमें क्या निकालना होगा कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा ये क्या होगा, दीज वर्टिसेज आर लाई ऑन द स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेज होंगे ये। तो अब हम निकालते हैं डायगोनल ए सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 1,7। सी का क्या गिवन है -1, -1। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो ए सी फिर निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। फिर वही प्रोसेस, x2 माइनस x1 -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 -1, फिर y2 माइनस y1 तो क्या आएगा -1 -7 -8 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और ये 68 आ गया। इसी तरह से बी डी निकाल लेते हैं, ये भी डायगोनल है। बी क्या है 4,2, डी क्या है -4, 4। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो बी डी क्या होगा, x2 माइनस x1 करेंगे -4 -8 64। 4 में 2 करेंगे y2 माइनस y1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का 2 आएगा, उसका स्क्वायर 4, ये 68 आ गया। तो क्लियरली हमने क्या देखा कि सभी साइड्स इक्वल हैं और इनके इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो हम आगे लिखते हैं, सिंस ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए इजकल टू √34 मीन्स क्या है ये, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर क्या हमने देखा, ए सी इजकल टू बी डी डायगोनल्स आर इक्वल। सिंस ए सी इजकल टू बी डी इजकल टू √68 सिंस diagonals are also equal, therefore A, B, C, D are the vertices of the square। तो किसके वर्टिसेज होंगे, ये स्क्वायर के वर्टिसेज होंगे। तो क्या कंडीशन प्रूव करनी होती है, साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए।